हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का टॉपिक जिसका नाम होने वाला है जैव प्रक्रम। बायो का एक चैप्टर है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। तो इसको हम समझेंगे ध्यान से, ठीक है। जैव प्रक्रम होता क्या है, जैव प्रक्रम क्या कहेगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले जैव प्रक्रम में दो वर्ड निकल के आते हैं, हम हमेशा वर्ड को पकड़ते हैं, पूरा चैप्टर समझ में आता है। जैव प्रक्रम, जैव का अर्थ होता है जीव जंतु जो भी होते हैं। अब जीव जंतु के अंदर जरूरी नहीं है कि आप ह्यूमन की बात करो, यानी मानव की बात करो, जरूरी नहीं है। पेड़ पौधों की बात करो वो भी जरूरी नहीं है, जानवरों की बात करो वो भी जरूरी नहीं है। सभी जो मिक्स हो जाए, जो जीवन यापन करते हैं या फिर ग्रोथ करते हैं, उन सबको हम जीव मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? जीव। ग्रोथ कौन करते हैं? पेड़ पौधे ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, पुराने भी होंगे। जीव जंतु में छोटे छोटे हमारे जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, उनके पिल्ले जो हम, ठीक है, गांव में खिलाते, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उन्होंने भी विकास किया। इंसान भी क्या करते हैं? विकास करते हैं। तो विकास करने के लिए खाना खाते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, उनका हार्ट वगैरह काम करे, ये सारी जो प्रोसेस है जिसके कारण वो जीवन में जीवित है आज के टाइम में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का जो टॉपिक है, इसके अंदर 4 भागों में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। 4 भागों में क्या क्या होता है इसका मैं आपको नाम लिखा देता हूं, उसके बाद में हम चारों भागों को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के 4 भाग है टोटल। मेनली कितने भाग है? 4। पहला जो भाग है वो है आपका पोषण। क्या भाग है? दूसरा जो भाग है आपका, वो भाग है आपका श्वसन। क्या है? तीसरा है स्थानांतरण। क्या है? स्थानांतरण। चौथा जो भाग है वो आपका होगा उत्सर्जन। क्या होगा? ये 4 भागों में चैप्टर कंप्लीट है। कितने भाग है? 4। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है स्थानांतरण, चौथा है उत्सर्जन। अब इनके वर्ड को समझो। सबसे पहले मनमोहन, तेरे को बताता हूं पोषण क्या होता है, फिर इधर देखते हैं। पोषण, फॉर एन एग्जाम्पल, अब सोच के देखो, हम कहते हैं हमें पोषण मिल रहा है इससे। हम कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, मान ले कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, भव्य, मेरे को बता पोषण के अंदर, जैसे अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, एनर्जी मेरे की लग रही है, या मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या इसमें पोषण की आवश्यकता है क्या? विदाउट पोषण हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो पोषण हर चीज को करने के लिए काम में आता है, ठीक है। हम जीवों को जीवित रहेंगे, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, बोलने के लिए मेरे को ऊर्जा चाहिए ना, बोल ऐसा तो बोल नहीं सकते, ऊर्जा चाहिए थोड़ी बहुत। वो ऊर्जा कहाँ से आई है? वो ऊर्जा आने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पोषण। पूरा डिटेल में बताऊंगा, बट अभी देखो, पोषण का काम होता है हमें ऊर्जा प्रदान करना। क्या करना? ऊर्जा प्रदान करना। जो हम खाना पीना करते हैं, जो हम चीजों को खाते हैं, उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। दूसरा भाग है श्वसन। दूसरा भाग क्या है? श्वसन। श्वसन का अर्थ है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, हमने जो ऑक्सीजन ली, उसको शरीर के अंदर रक्त तक भेजना और रक्त के साथ मिश्रित करना, उस प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। क्या बोलते हैं? दूसरा नहीं, तीसरा है स्थानांतरण। क्या है? स्थानांतरण। जो अब अंदर ऑक्सीजन गई है, उस ऑक्सीजन को रक्त के साथ मिक्स करके शरीर के अंगों तक जो भेजते हैं ना, भेज के ले जाना। भी मान लो हमने तो अंदर ऑक्सीजन भेजी है, सांस ली है, सांस लेने के बाद उस ऑक्सीजन को जो हार्ट है वो पंप करके एक बीट होता है ना, धक 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 धक, ठीक है। वो एक गाना भी हम गाते हैं ना, जिया धड़क धड़क, वहां पे जो धड़कन का आया है ना, वो धड़कन को पंप से बताया। किससे बताया? पंप से। पंप का मतलब एक पंप करता है, अंदर वाला जो पूरा रक्त है वो पूरे शरीर में घूमता है, वापस आता है। तो शरीर के अंगों तक जो रक्त का प्रवाह होता है उसको बोलते हैं स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? सॉरी, स्थानांतरण, ठीक है। और लास्ट वाला टॉपिक है उत्सर्जन। हमने जो खाना पीना खाया, उसका हमारा पोषण हुआ, ठीक है, उससे हमें ऊर्जा मिली, वो ठीक था, वो पोषण हो गया। उसके बाद में सांस लिया, इन अंदर हमने क्या किया? ऑक्सीजन को अंदर खींचा, वो श्वसन हो गया। अब उस ऑक्सीजन को रक्त के साथ मिला के पूरे शरीर में ट्रेवल करवाना, मतलब यहाँ तक भेजना, अंगों तक भेजना काम करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। क्या बोलते हैं राम? स्थानांतरण। एक होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का सीधा अर्थ इतना ही होता है कि जो हमने एनर्जी को यूज कर लिया, अब जो हमारा खाना पीना का जो बोलते ना वेस्ट जो बच गया, उसको हम जो बाहर निकालते उसको बोलते उत्सर्जन। पसीना मान लो, यूरिन मान लो, जो भी है, उस पार को बोलते उत्सर्जन। उत्सर्जन का भी उतना ही योगदान होता है जीव प्रक्रम में जितना कि पोषण का होता है। उत्सर्जन का योगदान कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे समझते हैं, पेड़ पौधे पानी खींचते हैं, हम पानी कैरी बना के पानी डालते हैं, फिर पेड़ पौधे इसका उत्सर्जन भी करते हैं, उस पानी को वापस पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा वापस रिलीज भी करते हैं। या हम इंसानों को मान लो, हम पानी पीते हैं, अगर पानी पियेंगे पानी का उत्सर्जन होगा ही नहीं, पूरा पानी तो यूज में नहीं आता, पूरा खाना भी यूज में नहीं आता। आपने मान लो एक इतनी बड़ी रोटी खाई, उस रोटी का मान लो इतना भाग काम में है, तो इतना भाग तो बच ही गया ना,
एकदम वेस्ट बच गया, उसका अंदर से पूरा कुछ निकल गया, वो इतना वेस्ट बच गया, उसको जो बोलते हैं ना वो आपका मान लो वेस्ट पार्ट है, उसको तो निकालना पड़ेगा ना बाहर। ऐसी चीजों को जो हमारे यूज में नहीं आ रही, अगर वो शरीर में रहेगी तो शरीर फैलता जाएगा, और हमारा शरीर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि फैलता फैलता और हो जाए। तो उत्सर्जन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा शरीर हमारा क्या करेगा, सही काम करेगा, शरीर को सही काम करेगा, तभी तो हम जीवित रह पाएंगे। और पूरा चैप्टर ये बता रहा है हम जीवित क्यों रहते हैं इंसानों के बारे में। तो जो उत्सर्जन होता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा अगर पानी बाहर ना निकले तो शरीर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, शरीर का जीना मुश्किल हो सकता है। इसलिए उत्सर्जन भी एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि जैसा आपका क्या है, श्वसन है, क्या है, श्वसन है, स्थानांतरण, और आपका क्या हो गया, पोषण। अब आप कोई कहते हैं कि सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो स्थानांतरण हो गया, हार्ट पंप ही नहीं करेगा तो आगे काम कैसे होगा, आपको तो ये होना चाहिए। स्थानांतरण से भी इंपॉर्टेंट श्वसन हो गया। श्वसन कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, अगर सांस ही नहीं लेंगे तो हार्ट पंप नहीं करेगा। मैंने आपको एक दिन बताया था, सांस लेते हैं तब हार्ट पंप करता है, हार्ट पंप करता है तो सांस नहीं लेते, याद रखना। उसके बाद में आएगा पोषण। हाँ वैसे चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन के कारण होता है, हाँ उससे पहले पोषण। पोषण नहीं होता तो हम सांस भी नहीं ले पाते। पोषण नहीं करते, पेड़ पौधे पोषण करके ऑक्सीजन नहीं बनाते तो हम सांस कहाँ से लेते। पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते उसको पोषण ही तो बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, सूर्य का प्रकाश लिया, हमसे CO2 ली, पानी लिया, उसका क्या किया, पोषण किया। पोषण का अर्थ इतना नहीं है, पोषण की पहली बात तो है, पोषण का अर्थ इतना नहीं है कि आपने क्या किया, ऊर्जा में बदला। पोषण का मतलब आपने उसका यूज कहाँ पे किया, खाने वाली चीजों का यूज कहाँ पे किया, उसी को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषण। तो हमारे इस चैप्टर के 4 भाग है। कितने भाग है, 4। पोषण, श्वसन, स्थानांतरण और उत्सर्जन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों पार्ट को डिटेल में समझेंगे। पोषण क्या होता है, ये क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम ये होता है हमारे शरीर के अंदर हमें जीवित रहने के लिए, या हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, या हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है, हमारे शरीर की रक्षा करनी होती है। क्या करनी होती है, रक्षा। पहले सुनो, हमें जीवित रहना, हमारे शरीर की क्या करनी पड़ेगी, रक्षा। अगर हम हमारे शरीर की रक्षा ही नहीं करेंगे तो हम जीवित रह पाएंगे क्या। रक्षा का अर्थ ये हो गया कि मान लो कि हम कुछ खाना पीना खाते हो, उसका उत्सर्जन ही नहीं होगा तो भी शरीर की रक्षा नहीं हुई। हमने खाना पीना खाया, उसको एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं किया, हमें एनर्जी नहीं मिली, वो भी शरीर की रक्षा नहीं हुई। हर तरीके से जीवित रहना है तो हमें शरीर को बचाना पड़ेगा। सबसे पहले किसको बचाना पड़ेगा, शरीर। वो कहते हैं ना, सर जिंदा तो पकड़ी हजार, या सर सलामत तो पकड़ी हजार। इसका मतलब क्या, हम जिंदा रहेंगे तभी तो हमारा काम होगा आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जिंदा रहने के लिए हमें शरीर को बचाना पड़ेगा। शरीर को बचाने की जो प्रोसेस होती है, और जो हम कुछ काम होते हैं जो शरीर के हमें पता होते हुए भी हम करते हैं, कुछ काम होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। दिल का धड़कना वो हमारे हाथ में नहीं है, ऑटोमेटिक बीट होता है ना। शरीर से पसीना आना वो हमारे हाथ में नहीं है, ऑटोमेटिक आएगा अगर गर्मी होगी तो। ठीक है, सांस आना ये जो है वो तो चलो हम नॉर्मल ले रहे हैं, बट नॉर्मली अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, क्या इसमें मैं सांस लेने के लिए जोर दे रहा हूँ, क्या ऑटोमेटिक हो रहा है, वो सारी प्रोसेस दिमाग कर रहा है। तो इन सब प्रोसेस के लिए जो पूरा शरीर को जलाना है, शरीर के अंदर पूरा एनर्जी का यूज करना है, शरीर को चलाने का काम, कहने का मतलब ये कि शरीर का पूरा इस्तेमाल करने के लिए जो हम चीज का पढ़ेंगे, जिसके बारे में, शरीर के बारे में पढ़ेंगे, उस पूरे प्रक्रम को बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं, जैव। इसके अंदर जैव नाम इसलिए आया, मानव प्रक्रम इसलिए नहीं बोला। हाँ आपके कक्षा 10वीं में तो केवल मानव का प्रक्रम ज्यादा है ना, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा रहे हैं, बट इसको जैव प्रक्रम इसलिए बोलते हैं, आगे जाओगे तो सभी जीवों के बारे में समझ सकते हो नॉर्मली, या किसके बारे में समझ सकते हो आप, पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, तो ये आपका जो पहला टॉपिक है वो है जैव प्रक्रम का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम को। आप कुछ लिखना है आपको सबसे पहले पोषण के बारे में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मैं आपको बताऊंगा पोषण क्या होता है, उसके बाद लिखना है। अभी तक पढ़े उसमें कोई डाउट है क्या, है क्या राम? अभी तक तो शायद कोई डाउट नहीं। अभी तो मैंने कभी स्टार्ट भी नहीं किया, अब स्टार्ट करेंगे हम। जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे पोषण। क्या बोलेंगे, पोषण। पहले तो मैं आपको बताता हूँ पोषण होता क्या है, फिर उसके बाद में यूज में लेंगे पोषण को। पोषण अभी लिखना नहीं है, अभी पढ़ो पहले, जो चीज समझोगे उसके बाद में लिखना है। पोषण होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हमने शरीर में कुछ खाना पीना खाया, खाद्य पदार्थ खाया, किसी भी खाद्य पदार्थ से पोषक तत्वों को अलग करके ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पोषण। ही होगी शुद्ध हिंदी में परिभाषा। पोषण की क्या परिभाषा होगी, किसी भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करके उसमें से पोषक तत्वों द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पोषण। अभी शुद्ध हिंदी लिख के तो आ जाओगे आपको, बट आपको इंपॉर्टेंट ये समझ में भी तो आना चाहिए पोषण होता क्या है। तो पोषण वह प्रक्रम है, मान लो हमने खाना खाया, जैसे मान के चलो, जैसे समझते हैं, सीधा सा एग्जाम्पल है कि मान लो मैंने व्रत किया, 2-3 दिन का व्रत कर लिया, एक पानी पानी पी रहा हूँ, खाना बहुत कम खा रहा हूँ, क्या मेरे में एनर्जी अभी है उतनी रहेगी क्या, पॉसिबल ही नहीं है। वो एनर्जी गई कहाँ पे,
जो हमारी एनर्जी वो तो यूज में आ गई भाई, हम कुछ भी काम करेंगे एनर्जी तो यूज आती है। जैसे बैटरी यूज होती है ना फोन की, फोन को अगर चार्ज ही नहीं करेंगे तो बैटरी तो खत्म होनी है। तो फोन को चार्ज करने के लिए हमें फोन को एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी आती कहाँ से? बिजली से। तो ऐसा कैसा हम में होता है, हम खाना खाएंगे, उस खाने से क्या बनती है? एनर्जी। उस एनर्जी से हम क्या करते हैं? हमारा जीवन यापन करते हैं, हमारे शरीर को चलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने खाना खाया, ठीक है, अब इसमें ज्यादा प्रोटीन इसमें कम वो मेरे को पता नहीं, बट मैंने खाना खाया। खाना खाया तो क्या होगा? खाना खाने के बाद उससे न्यूट्रिएंट, उसके अंदर क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। खाने में पोषक तत्व होते हैं ना। पोषक तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जो हमारे शरीर के अंदर, मतलब वो वे तत्व जो किसी पदार्थ में उपस्थित हो और वो ऊर्जा के रूप में बदले जा सकते हैं, उनको पोषक तत्व बोलते हैं। या हमारे शरीर के पोषण के लिए जो तत्व काम में आते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। इनकी परिभाषाएं लिखाऊंगा तब समझ में आएगा। तो कहने का मतलब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में खाना टूट के अंदर जो जो भी परिभाषा, जो भी अंदर प्रक्रिया हुई, उसके बाद में हमें क्या मिली? ऊर्जा मिली। क्या मिली? ऊर्जा। तो ऊर्जा मिलने तक की प्रोसेस को बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। तो पोषण होता क्या है? किसी भी खाने को खाने के बाद जो हमें शरीर में ऊर्जा मिलती है ना, तो जो शरीर को ऊर्जा मिली उसमें कुछ ना कुछ प्रक्रिया तो लगी है। ऐसा नहीं खाना खाते वो ऊर्जा बन गई। एक रोटी रखो उसके बराबर ऊर्जा थोड़ी है, वो रोटी खाने के बाद ऊर्जा मिलती है ना। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण। जिससे हमें ऊर्जा मिली। क्या मिली? हमें ऊर्जा। तो पोषण क्या होता है? किसी भी खाने के पदार्थ को या खाद्य पदार्थ को अंदर जो पोषक तत्व है उनसे अगर हम ऊर्जा को बनाए ना, ऊर्जा को निकाले, तो इस पूरी प्रक्रिया को करने में जो कार्य होता है उसको बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? क्या होता है पोषण? राम बता, पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है नॉर्मली, साधारण भाषा में? भव्य बता। हाँ। अच्छा, हमने ऊर्जा प्राप्त की, वो पोषक पोषण की प्रक्रिया होगी, या खाने से टूट के ऊर्जा बनी वो पोषण की प्रक्रिया होगी? हाँ, मेन ये है कि खाने को तोड़ के जो ऊर्जा बना रहे हैं, जो प्रक्रिया काम में है, वो क्या होगी? पोषण होगी। क्या होगी? पोषण। इसको कैसे समझाऊं आपको एनर्जी कन्वर्ट करने वाला? अच्छा हाँ, इसको ऐसे समझा सकते हैं। एक बलून भर लो गुब्बारा भर के, या फिर एक थैली लेके वो उसको भर के उसको बंद कर लो, अंदर क्या बन गई? हवा। अब हम क्या करें? अब अगर हम इसको जोर से प्रेस करेंगे, अचानक झटके से मारेंगे तो फूटेगा। फूट के एक ऊर्जा मिलेगी ना आपको। ऊर्जा जानते हो कैसे? वो हवा एक निकलेगी, या फिर आवाज की ऊर्जा मान लो किसी भी। तो अब क्या हुआ कि हमने उसको ऐसे फोल्ड करके उसको जो फोड़ने का कार्य किया, ये पूरे क्या कहलाएगी? पोषण कहलाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया? ऊर्जा प्राप्त की ना। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो चीज करेंगे उसको क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण। तो एक बार समझना पोषण क्या होता है। कोई भी खाना हमने खाया, उस खाने को खाने के बाद खाने को तोड़ के ऊर्जा बनाते हैं ना भाई, है ना? इसमें इतना ये है, इतना इससे क्या बनेगी? ऊर्जा। उस ऊर्जा को बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। तो लिखो पोषण क्या होता है। पोषण लिखो एक बार सारे। क्या होता है पोषण? किसी भी हाँ, किसी भी खाद्य पदार्थ के पोषक तत्व को तोड़कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। कहने का अर्थ है किसी भी खाद्य पदार्थ के पोषक तत्व को तोड़ के उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पोषण कहलाएगी। कहने मतलब कोई खाना है, रोटी है, छोटी छोटी रोटियां बनाते हैं हम, है ना? उसके अंदर क्या होगा? कुछ पोषक तत्व होंगे। ये रोटियों का काले निशान नहीं है, अंदर पोषक तत्व है। अब इनको हम तोड़ के उनसे क्या प्राप्त करें? ऊर्जा प्राप्त करें। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। तो गणेश ही बता, पोषण किसे कहते हैं? इनको भूल जाओ, ये बोलो किसी खाद्य पदार्थ से हमने ऊर्जा प्राप्त की। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया करेंगे ना, उसी को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण। क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ तक तो कोई कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। उदाहरण लिख लेते हैं, एकदम फन वे में लिख लो चाहे कैसे भी। राम श्याम दोनों यहाँ पे, तुम दोनों का उदाहरण तो दे नहीं सकते। रमेश ले लेते हैं। रमेश ने 10 रोटी खाई, फिर, अरे खाते हैं बहुत रोटियां तो बहुत है,
छोटी छोटी तो इतनी इतनी सी की, ठीक है, मी, ठीक है। तो हाँ, रमेश ने 10 रोटी खाई, फिर 5 किलो चीनी। अरे ये इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये पोषण का कोई एग्जाम्पल नहीं है, वो समझाने का फन वे है। ये हमारा फन वे है। कौन सा वे है? समझने के लिए फन वे। 5 किलो चीनी की बोरी को या के पैकेट को 2 किलोमीटर लेकर चला, पैदल ही चला भाई, है ना। तो अब देखो मेरे को बताओ, ये जो उदाहरण है, रमेश ने 10 रोटी खाई, फिर 5 किलो की थैली उठा के 2 किलोमीटर चला, इसको ऊर्जा कहां से मिली हुई थैली उठाने की? रमेश इतना दमदार नहीं था, रोटी से। तो क्या हुआ यहां पर, ये आप लिखो तो लिखना, बट समझाने का, यहां पर 10 रोटी के पोषक तत्वों से ऊर्जा मिली, तो इस प्रक्रिया को पोषण कहेंगे। अब है ना, ये तो मैं बायो पढ़ा नहीं रहा, मैं तो कुछ अलग ही बता दिया, फिजिक्स का एग्जाम्पल बता दिया, बट बता रहा हूँ कि इसको पोषण कहते हैं। अब इसमें पोषण कैसे हुआ मेरे को भव्य बताएगा। हाँ, ऊर्जा मिली। सुनो एक चीज आपको बताता हूँ, रोटी खाने से ऊर्जा मिले ये जरूरी नहीं है, रोटी खाने के बाद कार्य करना पड़ता है तब ऊर्जा मिलेगी। अगर आप केवल रोटी खा के बैठ जाओगे, ऐसे बैठ जाओगे, तो आपका पेट फूल जाएगा, ठीक है, पेट फूल जाएगा, मोटे हो जाओगे। हाँ, तो उससे मतलब क्या, अगर आप काम ही नहीं करोगे, खाना खा के एन मस्ती से सो गए, जाके घर पे टीवी देख ली, ये रिश्ता क्या कहलाता है देख लिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। आप खा के सो जाते हो, आप कुछ काम नहीं करते, तो काम करोगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी। तो उसको समझाने का तरीका था, ठीक है। तो पोषण ये होता है। अब मैं लिखाता हूँ पोषण के प्रकार। और पोषण के कितने प्रकार होते हैं राम? भव्य तो बता, पोषण के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं भव्य पोषण के? कल बताया तो था, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2। इसको एरो लगा के लिखोगे। पोषण के कितने प्रकार होते हैं भाई? 2। एक तो होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषम पोषी पोषण। एक तो होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, एक होता है विषम पोषी पोषण। एक तो होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषम पोषी पोषण, ठीक है। अब स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है, इनको हम समझते हैं। सबसे पहले देखो स्वपोषी पोषण, स्व का अर्थ क्या होता है? स्वयं का, ठीक है। स्वयं ही कुछ खाए और स्वयं ही ऊर्जा क्रिएट कर ले, मतलब स्वयं का ही कुछ हो, उसी से ऊर्जा क्रिएट कर ले। मान लो फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे कल गुल्फी निकल जाए, या हमारे यहाँ पे कुछ निकल जाए, रोटी वगैरह, उसको हम खा के खुद ऊर्जा प्राप्त करें, तो इसको कौन सा पोषण मानेंगे? स्वपोषी पोषण। समझाने का तरीका है, क्या होता है देखो, स्वपोषी पोषण होता कहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट समझते हैं हम। स्वपोषी पोषण कहाँ पे होता है? ऐसे कौन से जीव होते हैं, ऐसे कौन सी चीजें होती है जो खुद के ही इस चीजों को इस्तेमाल करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं? क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा। तो सीधी सी बात इतनी सी है कि मान लो पेड़ पौधे, क्या है? पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का विकास होता है ना, बढ़ते हैं, है ना, उम्र के कारण वो बढ़ते हैं, पेड़ पौधे बड़े बड़े साइज में जाते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं उनका क्या होता है? विकास होता है। वो विकास कहाँ से होता है? पेड़ पौधे खुद ही के अंदर से पोषक तत्वों को निकाल के खुद का ही पोषण करते हैं। इस पोषण को क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का अर्थ होता है स्वयं के पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करना, स्वयं के पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करना, इसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। स्व का मतलब क्या हो गया? स्वयं का। पोषण का मतलब हमारा पोषण करना, और स्वपोषी का मतलब ये होगा खुद के पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे, क्या हो गए? पेड़ पौधे। मनमोहन मेरे को ये बता, पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण ही क्यों करते हैं? बता खुद से कैसे? भव्य तू बता। वो विषम पोषी पोषण क्यों नहीं करते? विषम पोषी पोषण क्या होता है कि खुद का ना होके दूसरों का खाकर हम जैसे पोषण ले, जैसे हम विषम पोषी पोषण करते हैं। कौन सा करते हैं? विषम पोषी पोषण। कैसे? हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों को नहीं, उनके फल को खाते हैं, ठीक है, उनके से जो चीजें मिलती है उसे खाते हैं। तो हमने क्या किया? दूसरों से पोषक तत्व लिए, खा के ऊर्जा बनाई, तो इसको क्या बोलेंगे? विषम पोषी पोषण। क्या बोलेंगे? विषम पोषी पोषण। यानी दूसरों से हमने चीजें ली,
उनके पोषक तत्वों को तोड़ा, ऊर्जा बनाई, इसको क्या बोलेंगे? विषमपोषी पोषण। क्या बोलेंगे? विषमपोषी पोषण। कहने का तात्पर्य सरल भाषा में इतना सा कि है कि अगर दूसरों से हम निर्भर रहे, दूसरों के पोषक तत्वों को हम खाएंगे तो इसको बोलेंगे विषमपोषी पोषण। क्या बोलेंगे? विषमपोषी पोषण। और स्वपोषी पोषण क्या होता है कि यदि हम स्वयं की चीजों का इस्तेमाल करके स्वयं के पोषक तत्वों की ऊर्जा लें, उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण कौन करता है? पेड़ पौधे। क्या करते हैं? पेड़ पौधे। ठीक है, जैसे अब हम स्वपोषी पोषण कर सकते थे, एक इंपॉर्टेंट, हम भी स्वपोषी, कुछ जीवाणु ऐसे हो सकते हैं जो खुद का पोषण खुद ही करते हैं। ठीक है, मेरे को इतना नहीं है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? देखो, खुद का ही कुछ मटेरियल होता है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं? पानी लेते हैं, जो भी लेते हैं अंदर का अंदर खुद पोषक तत्व बनाते हैं, उसी को खाते हैं। पेड़ पौधे अपनी ग्रोथ करते हैं। आप सोच के देखो, पेड़ पौधे केवल पानी पे तो जीवित नहीं रहते, पानी से तो ग्रोथ होती नहीं पेड़ पौधे की। पेड़ पौधे के लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है, तब जाके वो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश मिलके मिक्स होके, क्लोरोफिल तो वो आ जाएगा, तो उसको मिक्स होके वो ऊर्जा बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसी को पढ़ेंगे। क्या करेंगे? उसी को पढ़ेंगे। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है गणेश जी? एग्जाम्पल दे दो, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, स्वपोषी पोषण क्या होता है? खुद का पोषण खुद करते हैं। कहने मतलब ये, मैंने कुछ खाना खाया या कुछ भी खाया तो उसमें से मैंने खुद ने एक्सक्रीट किए चीजों को। ठीक है, बाहर मैंने ही निकाला। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे, ये हमेशा याद रखो, पेड़ पौधे कहीं से खाते हैं क्या? मान लो पेड़ पौधा है, सेब का पेड़ है या आम का पेड़ हो, तोड़ तोड़ आम खावेगे? ठीक है, वो नहीं खाता ना, ऐसा नहीं छिलका तोड़ेगा फिर काटेगा। पेड़ पौधा तो ऐसा नहीं करता ना, वैसा तो नहीं। जैसे पे हाँ, वही हो गया। जैसे मान लो मेरे कल यहाँ पे कुल्फी उग जाए, वाडीलाल वाली 30 रुपए वाली, कौन? मैं उसको खाऊं, खाऊं फिर मेरा पोषण होता है, सौ पोषण होगा? बड़े पॉसिबल तो नहीं है, ये होता है ना, पसीने वाला तो नहीं है। होने दो। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जब स्वयं का कुछ हो, उसी को खा के ऊर्जा करे। कहते हैं ना, खुद के बलबूते पे किया मैंने, ये तेरा क्या है? जैसे वो दीवार फिल्म का डायलॉग है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ठीक है, सब कुछ। तेरे पास क्या हो गया? मेरे पास माँ है। ठीक है, तो कहने मतलब खुद का मेरे पास तो कुछ है ना, वही चीज है स्वपोषी पोषण, मतलब खुद का पोषण खुद करना। तो स्वपोषी, आई थिंक आपको समझ में आई होगी भाषा तो, कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा पे बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं एक बार। अब देखते हैं हम स्वपोषी पोषण के बारे में। ठीक है, तो देखो, स्वपोषी पोषण होता क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। सीधी सीधी बात ये है कि जो स्वयं का पोषक तत्व लेके उनसे ऊर्जा प्राप्त करे, इसी को क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं, वैसे आपको बताता हूँ करते कैसे हैं। बाहर प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, पहली बात ध्यान रखना। बाहर क्या है? प्रकाश है, प्रकाश है सूर्य का प्रकाश, उसमें ऊर्जा है। ठीक है, पेड़ पौधों के बाहर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम रिलीज करते हैं, हम छोड़ते हैं सांस के द्वारा, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और क्या है? पानी। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्रकाश की उपस्थिति में वो एक क्रिया करते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। संश्लेषण का क्रिया मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। संश्लेषण का मतलब होता है नई चीज को बनाना। ठीक है, जैसे मान लो एक कागज है, हमारे कोचिंग का जो बैनर है, इसको बनाया गया है, तो ये क्या होगा? संश्लेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संश्लेषण। तो हर चीज को बनाया जाता है तो वो संश्लेषण है। अब हुआ क्या? देखो, प्रकाश को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, जल ली, तीनों को मिक्स करके एक संश्लेषण की प्रक्रिया करके वो क्या बनाते? ऊर्जा बनाते। क्या बनाते? ऊर्जा। इसी को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। और यहीं पे विषम पोषी पोषण की बात करें तो विषम पोषी पोषण क्या होता है? दूसरों से पोषक तत्व चुरा के उनसे हम ऊर्जा प्राप्त करें, इसको बोलेंगे विषम पोषी पोषण। क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण। यानी हम दूसरों पे ऊपर निर्भर करें, ठीक है, उसकी हाजी हुजी करें, फिर हम ऊर्जा प्राप्त करें, इसको बोलते हैं विषम पोषी पोषण। और स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वयं की चीजों के, स्वयं के पोषक तत्वों से पोषण प्राप्त करना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वपोषी
पोषण। क्या बोलते हैं? स्वापोषी पोषण। इनकी अभिक्रिया है, इनकी परिभाषाएं वो नेक्स्ट टाइम पे लिखेंगे, हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया चैप्टर का। चैप्टर के 4 भाग है, कौन कौन से? पोषण, श्वसन, स्थानांतरण, उत्सर्जन। इन चारों भाग में से पोषण के 2 भाग है, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के हमने प्रकार समझ लिए, इनके बारे में डिटेल से समझेंगे। इस चैप्टर में जो जो वर्ड्स आएंगे उनको भी समझेंगे। जैसे आगे एक वर्ड आएगा एंजाइम, ठीक है, आगे एक वर्ड आएगा मंड, ठीक है, म और ड के बीच में बिंदी होगी, ठीक है। आगे एक वर्ड, एक दो और आएंगे, जैव प्रकरण में वर्ड आएंगे। अनुरक्षण क्या होता है बताइए, शरीर की रक्षा करना। तो वो सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के साथ एक ये और है कि इस चैप्टर के अंदर से जो हम पढ़ेंगे उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है। जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। एक एक छोटी छोटी चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत इतना सा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेवल जोश के साथ, ठीक है। तब तक अगर आपको क्लास समझ में आई तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए क्लास समझ में आई। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी studypartner44@gmail.com। कमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट, हर डाउट जो होगा वो उसी वीक के संडे को क्लास उसकी अपलोड की जाती है, ठीक है। और अगर आपको क्लास समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़े। वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय श्री राम।